हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। संसार के सभी सभ्यताओं की शिक्षा का उद्देश्य है अहंकार को तोड़ना। हमारी शिक्षा का भी परम उद्देश्य है कि वह अहंकार को तोड़ दे। इसीलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या विनम्रता लाती है और विनम्रता ही हमारे अंदर योग्यता पैदा करती है। अविद्या अहंकार है। अहंकार को तोड़ना और अहंकार को विसर्जित करना ही असली शिक्षा है। 26वां सामान्य सप्ताह 26 सितंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 22 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 46 से 50 तक। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, जिसे हम अहम भी कहते हैं, मैं का भाव। अहंकार ही हमारी मुक्ति में बाधा है और दैनिक जीवन में भी। जहां भी दो या दो से अधिक लोग हैं, बहुत बार अहंकार का अनुभव देखा जाता है। पति पत्नी के बीच बड़े होने का अहंकार, दो भाइयों दो बहनों के बीच बड़े होने का अहंकार, समुदाय में अहंकार, संस्था में अहंकार, ऑफिस में काम करते हुए अहंकार। अहंकार ही हमारी अज्ञानता है और इसके कई रूप हैं। अहंकार की कई छायाएं हैं। अहंकार का विस्तार हमारे जीवन में छाया की तरह फैल जाता है और हमारा पीछा करता है। बहुत बार हमें लगता है कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं। अहम की भावना बहुत बार हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आज आप इस पर चिंतन करें कि परिवार में, रिश्तों में, पति पत्नी के बीच, ऑफिस में, जिस भी संस्था और समुदाय में हैं, किस तरह से ये अहम का भाव उठता है, हमें गिराता है, बेचैन करता है और हमें अलग कर देता है। आज आप चिंतन करें कि अहंकार किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। आप जब भी एक अहंकारी व्यक्ति का सामना करते हैं तो आप उस व्यक्ति के प्रति कैसी भावना रखते हैं, अहंकारी का कैसा सामना करें और किस तरह से मैं खुद के अहंकार को जीत रहा हूं या किस तरह से अहंकार मुझे जीत रहा है। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्यों के बीच वाद विवाद फैल गया था, बहस हो रही थी, वाक युद्ध चल रहा था और ईसा अपने शिष्यों को देखते हैं। सद्गुरु ईसा उनके बीच की इस लड़ाई को देखकर बड़े संवेदनशील होकर उनका समाधान ढूंढते हैं। सर्वोत्तम गुरु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए एक चीज दिखाते हैं। वे एक नन्हे बालक को उनके बीच में खड़ा कर देते हैं और अपने शिष्यों को सिखाने लगते हैं। उनका सिखाने का तरीका बड़ा अलग था। उस छोटे बच्चे के द्वारा जो उनके बीच में खड़ा था, एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे जैसे बनो। बड़े होने का मार्ग विनम्रता से आती है। जो बड़ा होना चाहता है वह सबसे छोटा बने। यह बहुत बड़ी शिक्षा है और बहुत बड़ी साधना है। बच्चे में ऐसा कौन सा आध्यात्मिक गुण है
बच्चे को खुद पता नहीं। बच्चे जब हम हैं तो हमें पता नहीं। जो ईसा बच्चे के सामने खड़ा था, उदाहरण के रूप में जो वहाँ खड़ा है, उसमें कौन सी ऐसी बात है कि वो आकर्षण का केंद्र है। ईसा कहते हैं बच्चों में अहंकार नहीं होता। अहंकार का ना होना ही बच्चे को मूल्यवान बनाता है। अहंकार का न होना ही उसकी खुशी है। मैं का भाव नहीं होना। और जहां अहंकार नहीं है वहीं विनम्रता है। बच्चे इसलिए जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि उनमें अहंकार नहीं होता। और जहां अहंकार नहीं होता वहां विनम्रता होती है। और जहां विनम्रता होती है वहीं पात्रता होती है। तो बच्चे बड़े विनम्र होते हैं। यही उनका मुख्य गुण है, विशेषता है। सारे शिक्षा का मूल उद्देश्य है अहंकार को तोड़ देना या अहंकार को मिटाना। इसलिए आज हमें देखना है कि अगर मैं अपनी शिक्षा पूरी कर ली और समझता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे अहंकार का कितना विसर्जन हुआ है। मैं किस तरह से अहंकार को जीत पाया हूँ। बहुत बार ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिक्षा होती है, डिग्री होती है, अहंकार उतना ही ज़्यादा होता है। तो शिक्षा अधूरा रह गया। जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा अहंकार। धन गया, अहंकार जाता है। इसलिए प्रभु बहुत बार हमारे अहंकार को तोड़ता है, धन को ले लेता है। कभी कभी पद बड़ा, अहंकार ज़्यादा। प्रभु हमारे पद को ले लेता है, अहंकार को तोड़ देता है। कभी कभी सुंदरता ज़्यादा, अहंकार ज़्यादा। सुंदरता गई, कोई बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, अहंकार चला जाता है। हम कहीं के नहीं रह जाते। ये आप हर व्यक्ति के साथ देख सकते हैं। शिक्षा तभी सफल और ऊंची मानी जा सकती है जब वह अहंकार को तोड़ने में सफल होती है। तो जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना ही वह विनम्र होगा। हमें ईसा को देखना है जो कहते हैं कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। उनकी माँ मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। और यूहन्ना बपतिस्ता जो सर्वोत्तम नबी थे, गुरु थे, वो कहते हैं, ओ बढ़ते जाएं मैं घटता जाऊं। गुरु का सबसे बड़ा धर्म और व्यवहारिक कर्म होता है कि वह अपने शिष्य के अहंकार को तोड़ दे। माता पिता का भी यही धर्म है, कर्म है कि वे अपने बच्चों के अहंकार को निकाल दें। ईसा सर्वोत्तम गुरु की यही समस्या थी कि वह कैसे अपने शिष्यों के अहंकार को तोड़े। ईसा की सबसे बड़ी शिक्षा है शिष्यों के पैर धोना। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। जो सेवा है, जो बड़ी शिक्षा है, जो प्रदर्शन है, जो शिक्षा मुंह से नहीं दिया जा सकता, जो अपने आप को बिल्कुल शून्य बना देते हैं। और ये पैर धोने की शिक्षा अपने आप में बिल्कुल अलग शिक्षा है, काया पलट वाली शिक्षा है, बिल्कुल उल्टी शिक्षा है। उनकी शिक्षा व दीक्षा दोनों ही क्रांतिकारी थे। जो पहला होना चाहता है वह सबका सेवक और दास बने। आज आप उस पर चिंतन करें। उन्होंने खुद को रोटी के रूप में तोड़ दिया, 2 टुकड़े और टुकड़े टुकड़े। अहंकार को तोड़ना है, आत्म त्याग का भाव सीखना है। यही क्रूस की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा पैर धोने की शिक्षा, और वही पैर धोना विनम्रता की शिक्षा, और विनम्रता की शिक्षा क्रूस में पूरी होती है। इसलिए हम क्रूस को देखते हैं और सीखते हैं, क्रूस को ढोते हैं और सीखते हैं।
क्रूस को टांगते हैं और सीखते हैं। क्रूस की शिक्षा चरम की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा परम की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा अहंकार मिटाने की शिक्षा है। हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर समुदाय में अलग अलग तरह से अहंकार तोड़ने की बात है, अहंकार तोड़ने की शिक्षा है, अहंकार तोड़ने की प्रथा है। मैं कुछ भी नहीं, शून्यता का भाव, विनम्रता का भाव, और इसी भाव में हमें ईश्वर मिलते हैं। इसी भाव में हम प्रभु को पाते हैं। आज का पहला पाठ आयुब के ग्रंथ से है। ईश्वर आयुब पर गर्व करता है। ईश्वर को आयुब पर घमंड है, क्योंकि शैतान आयुब की कई परीक्षाएं लेता है। कई परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, कई दुख आते हैं, कई कठिनाइयां आती हैं, कई अलग अलग परिस्थितियां हमें हिलाती हैं, लेकिन वह ईश्वर केंद्रित जीवन जीता है। इन दुख तकलीफों में भी वह ईश्वर को नहीं भूलता, ईश्वर को इस्तेमाल नहीं करता। जब प्रभु मेरे बातों को नहीं सुनता, जब प्रभु मुझसे दूर मालूम पड़ता है, जो मैं मांगता हूं वह मुझे नहीं मिलता, उस समय भी ईश्वर मेरे साथ है। जीवन में योब ने ईश्वर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बार हम ईश्वर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छे दिनों का ईश्वर, बुरे दिनों में हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। और जो ज्यादा सुविधा में होते हैं वे ज्यादा दुविधा में होते हैं। ईश्वर केंद्र से दूर चला जाता है। इसलिए हम सत्य को केंद्र में रखें, ईश्वर को केंद्र में रखें, और विनम्रता और नम्रता को केंद्र में रखें। स्वभाव से नम्र और विनीत बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित यीशु, हे पैर धोने वाले यीशु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें विनम्र होने की कृपा प्रदान कर, हमारे अहंकार को तोड़ दे। और अब विभिन्न रूपों में हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। हमें सद्बुद्धि, विवेक और जीवन की शिक्षा मिले। हम अपने अहंकार पर नियंत्रण पा सकें और हम आपके जैसे विनम्र बने, आत्मा केंद्रित बने, सत्य केंद्रित बने। आमीन।